नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे चाइल्ड बर्थ, चाइल्डलेसनेस के बारे में। तो किन कंडीशंस के कारण एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के किन हिंट से हम ये तय करें कि ये इस कुंडली में, इस हॉरोस्कोप के नेटिव को अल्प संतान योग है, चाइल्डलेसनेस है, क्या है, और फिर उसको आप क्या परामर्श देते हैं, क्या करना चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो इमीडिएटली आप लोगों को देख लेने चाहिए। पहला तो बहुत सिंपल है, सूर्य की पोजीशनिंग। अगर सन या सूर्य 5 या 9 में है तो ये समझा जा सकता है कि ये एक इंडिकेटर है अल्प संतान का। फीमेल चार्ट की बात कर रहा हूँ ज्यादातर यहाँ पे मैं। सन 11th में हो तो भी ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि उसका एक ही एस्पेक्ट होता है, सेवंथ एस्पेक्ट फिफ्थ पे। शनि का फिफ्थ में होना और उसके बाद इस शनि का पीड़ित भी होना, ये फीटस ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा इस भाव का पंचम का कारक बृहस्पति या प्रोजनी का कारक बृहस्पति, 5 का भी कारक वही है, 9 का कारक भी बृहस्पति। अब ये बृहस्पति जो है, ये पीड़ित हो या भाव में हो और उसके ऊपर पाप प्रभाव हो। अब ये बृहस्पति अपने भाव में हो, 5 या 9 में हो और उस पे पाप प्रभाव भी हो। हम 5 की बात ज्यादा करेंगे बिकॉज पंचम से ही जो है प्रोजनी को ज्यादा देखा जा सकता है। तो अगर पंचम भाव की बात करें, भाव में पापी ग्रह है, भावेश पापी ग्रहों के साथ है या पापी ग्रह के प्रभाव में है, और बृहस्पति वो भी पीड़ित है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें मुश्किल होगी। इस स्थिति में जो है पंचम यानी कि फिफ्थ की सिग्निफिकेशंस को बहुत हार्म पहुंचेगा। उसी तरह से उसी तरह से हम अगर ये देखें कि जो है पंचम में बहुत सारा मतलब भाव भावेश और कारक की यहाँ बात की है कि भाव भावेश और कारक अगर पीड़ित हों तो मुश्किल होगी। और फिर एक चीज और है कि फिफ्थ में शनि की राशियां हों या बुध की राशियां हों, और इन सब के बाद भाव भावेश और कारक भी पीड़ित हों, तो आप ये समझिए कि ये दत्तक पुत्र की योग बनते हैं। तो भारतीय ज्योतिष में इसको दत्तक पुत्र के योग की तरफ इशारा है कि अगर शनि या बुध की राशि पंचम में हो और भाव भावेश और कारक पीड़ित हों, तो इस स्थिति में आदमी गोद बच्चे को गोद ले सकता है। द नेटिव कैन गो इन फॉर अडॉप्शन। और फिर इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं, बीज सफूत और क्षेत्र सफूत। तो बीज सफूत जो है ये पुरुषों की कुंडली में देखा जाता है, और क्षेत्र सफूत ये फीमेल नेटिव्स की कुंडली में देखा जाएगा। तो अगर बीज सफूत जो है
और उसकी नवांशा पोजीशन, बीज भूत और उसकी नवांशा पोजीशन, अगर तो दोनों ही ऑड हो तो वो अच्छा है। उनमें से एक ऑड है एक इवन है, तो कुछ इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल इंटरवेंशन या कुछ। उसके बाद क्षेत्र सबूत में अगर क्षेत्र जो है वो दोनों ऑड साइंस में है तो वो मुश्किल है। फीमेल के लिए अगर क्षेत्र सबूत और उसकी नवांश साइन दोनों अगर ऑड साइंस में है तो मुश्किल है। अगर दोनों एक ऑड है और इवन है तो मुश्किल है, लेकिन कुछ यत्न के बाद अगर बृहस्पति कारक की पोजीशनिंग ठीक है, भावेश की पोजीशनिंग ठीक है, तो कुछ यत्न के बाद बच्चा हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी सिचुएशन तभी होती है क्षेत्र सपूत में, अगर जो है क्षेत्र सपूत इवन राशि में हो और उसका नवांश पोजीशन भी इवन राशि में हो। इसके अलावा कुछ राशियां जो हैं उनको फ्रूटलेस माना जाता है, कुछ राशियों को फ्रूटलेस माना जाता है, तो वो साइंस नहीं होने चाहिए। जैसे एक, तीन, पाँच, छ, ये राशियों को फ्रूटलेस माना गया। तो ये जो है इस विषय में कुछ चार्ट देखते हैं जो कि चाइल्डलेस है, तो उनके चार्ट्स देखते हैं। इस हॉरोस्कोप में जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ बृहस्पति भाव भाव वेश भी है, भाव का कारक भी है, और वो चंद्र और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। ये फीमेल हॉरोस्कोप है। और ये पाप प्रभाव में शनि और मंगल से ये जो है पीड़ित है, ये पाप प्रभाव में है। और दूसरी तरफ ये भाव भी जो है ये भी जो है, एक तरफ सूर्य दूसरी तरफ केतु, ये भी है। भाव का लॉर्ड बृहस्पति ही है। तो इस स्थिति में भाव भावेश और कारक ये पीड़ित हैं। अब इनका क्षेत्र भी देख लिया जाए। अब क्षेत्र जो है एक ऑड और एक इवन है, मतलब क्षेत्र सूत जो है वो 6 एरीज में है, ठीक है, और जो नवांश है उसका वो टॉरस में है। तो इस वजह से क्षेत्र तो थोड़ा ठीक है, लेकिन ये भाव भावेश और कारक का प्रभाव जो है खराब होने से ये जो है ये के बलार्ड है सिंगर, उनका हॉरोस्कोप है। तो आप ये देखते हो कि सीट सैटर्न के इन्वॉल्वमेंट के कारण फीटस की डेवलपमेंट नहीं होने देता। मंगल या केतु का प्रभाव जब भी पंचम भाव या फिफ्थ लॉर्ड पे किसी तरह से पड़ता है तो वो भी अबॉर्शन मिसकैरेजेस वगैरह में मिसकैरेजेस कराने में सक्षम रहता है। तो ये तो हुआ एक चार्ट। अब आगे और देखते हैं। चार्ट नंबर 2। तो यहाँ बृहस्पति जो है, तो ये 3 शादियां की हैं इस फीमेल ने, लेकिन उनके बच्चा नहीं हुआ। तो ये भाव का लॉर्ड यहाँ पे मरकरी है, वो मार्स के साथ है।
भावेश, यानी भावेश मरकरी ही है और वो मार्स के साथ है। और यहाँ बैठे हुए जुपिटर बृहस्पति पे राहु का प्रभाव है। तो और ये बुध की राशि है, मतलब बुध की राशि यहाँ पे है और इसमें बृहस्पति बैठे हुए हैं, उसमें राहु का प्रभाव भी पंचम भाव पे पूर्ण है। ठीक है। तो एक ये, दूसरा हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हालांकि भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, लेकिन उस पे पाप प्रभाव आ गया, यानी कि कारक जो भाव में बैठा हुआ है उसका उस पे पाप प्रभाव है, तो कारको भाव नाशय की स्थिति यहाँ पैदा हो जाती है। ठीक है। अब इसका भाव पे राहु का प्रभाव है ही, भावेश पे मंगल का प्रभाव है। तो इस स्थिति में जो है, अब बृहस्पति से पंचम भी ले लो, बृहस्पति से पंच शनि है, शनि नीच का है। ठीक है। तो इन सब चीजों को कंसिडर भी कर लो तो भी हमें पता चलता है कि भाव भावेश और कारक इसमें काफी पीड़ित है। बुध की राशि है और भाव भावेश और कारक पीड़ित है, इसलिए ऐसे जातक को जो है सलाह जो देनी चाहिए वो अडॉप्शन की दी जा सकती है। और इसके अलावा हम अगर इनका क्षेत्र चेक करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही ऑड साइंस है, लिब्रा एंड सेगिटेरियस। यानी कि जब सफूत आ रहा है वो लिब्रा और सेगिटेरियस दोनों, तो इनका क्षेत्र सफूत में भी दिक्कत है। और आप इसको अ, ध्यान से देखो तो शुक्र पीड़ित है, चंद्र अष्टम में है। तो ये जो है शुक्र और जो चंद्र है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मून जो है ये यूट्रस को रिप्रेजेंट करता है, फेलोपियन ट्यूब्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये ओवरीज को रिप्रेजेंट करता है। सो इस वजह से इनके बच्चा नहीं हो सकता। तो भाव चलित में भी आपको ये यही पोजीशन लग रही दिख रही है यहाँ पे। ये भाव और भाव मतलब कारक ये जो है एक पाप पाप मध्य आ गए हैं, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत साफ नजर आती है। तो एक और ले लेते हैं। तो ये भी एक चाइल्डलेस फीमेल का है, ये ब्रिटिश एमपी हैं, बारबरा कैसल, उनका हॉरोस्कोप है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि नीच का शनि राहु के साथ है, और ये मंगल जो है ये रिलेटेड है क्योंकि मंगल अपने भाव को देख रहा है, तो मंगल भी पीड़ित हो गया राहु शनि से। राहु शनि ने चंद्र को भी पीड़ित कर दिया है। और सूर्य शुक्र मंगल ये बृहस्पति ये सब एक ही जगह पे हैं, और इन पे क्योंकि मंगल जो है इसका संबंध शनि से हो गया है, और इस वजह से ये सब जो है इनके पाप प्रभाव में है और ये भी पाप प्रभाव में। तो इस वजह से यहाँ पे हालांकि मंगल जो है अपने भाव को देख रहा है, लेकिन समस्या जो है वो जो है दो सेपरेस्ट प्लैनेट जो हैं वो पंचम में है, शनि और राहु। और फिर इनका ये जो यहाँ 10वें बैठे हुए ग्रह हैं सारे, इनका प्रभाव भी शनि और मंगल की एक्सचेंज के कारण यहाँ आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी भाव भावेश और कारक पीड़ित है। और फिर जो है अगर फीमेल जनन अंगों की बात करो तो चंद्र पीड़ित है, यूट्रस, वीनस पीड़ित है जो कि ओवरीज को रिप्रेजेंट करता है, और फिफ्थ हाउस तो पीड़ित ही है। कारक बृहस्पति भी पीड़ित है। तो बृहस्पति से पांच भी ले लो, एक दो तीन चार और पांच,
तो ये शनि है, तो शनि यहाँ पे आपके नीच का है, और ये भी जो है राहु के साथ है, पीड़ित है। चंद्र को भी पीड़ित कर रखा है इन्होंने। अब इनका क्षेत्र देखें तो लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, यानी कि जो है इनका राशि लिब्रा है, नवांश कैप्रिकॉर्न है, तो एक इवन ऑड का हुआ। तो इवन ऑड में दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे तो बुनियाद मतलब ये तो बेसिक दिक्कत ही है। इस केस में तो बहुत मुश्किल है कि प्रोजनी का होना। तो ये हमने कुछ चार्ट्स हमने चाइल्डलेस फीमेल्स के डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।